अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अगले वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने माँ पे बोला था, 2-4 बातें, 2-4 नहीं, 10, 15, 20, 25 बातें हो गई थी। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि जो लड़कियां अपने माँ बाप को इज़्ज़त देती हैं, वो अपने सास ससुर को भी उतनी इज़्ज़त दें, अपने घर परिवार वालों को इज़्ज़त दें। इज़्ज़त देने से इज़्ज़त कम नहीं होती है, अपने माँ बाप की परवरिश दिखती है। और रही बात बहू बनने के बाद, एक अलग सोच और एक अलग थिंकिंग हो जाती है कि ये मेरी सास है। हमसे जब बचपन में गलती होती थी तो हमको भी हमारी अम्मी डांटती थी ना कि कैसे गलती हो गई, ससुराल जाओगी तो यही माँ बाप का नाम रोशन करोगी, फलाना ठिकाना XYZ। तो अगर हमारी सास हमको 2 बातें बोल देती तो हमको नहीं बुरा लगना चाहिए, क्योंकि वो भी मेहनत के पैसे का आता है, ये भी मेहनत के पैसे का आता है। हाँ, जो बहू जिस दिन अपना ससुराल अपना घर समझने लगेगी ना, वो घर उसको कभी ससुराल नहीं लगेगा, हमेशा घर ही लगेगा। और हमारे माँ बाप भी तो हमसे नाराज़ होते हैं ना, हम बहन भाई नहीं झगड़ा करते हैं ना। तो ये बात ये। और हाँ, और बहन भाइयों में अगर बचपन में हम बहन भाई से झगड़ा करते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है तो हमको भाई की बातें बुरी लगती, बहन की बातें बुरी लगती है, उसने मुझे ऐसा बोला ऐसा, तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि रिश्ते इसमें ख़राब हो जाते हैं। और जहाँ तक हो सके, बहुत लड़कियां सोचती ननद आ रही है, मुंह बनाने लगती, नहीं क्यों आई हो, ऐसा नहीं है। बहन के आने से ना, अल्लाह पाक उनके आने से पहले उनकी रोज़ी, उनकी रिज़्क बोलते हैं ना, वो भेज देता है, समझे। और भाई बहन जब बहन कभी दुआ वो करती है ना, अल्लाह पाक से जब दुआ करती है ना, तो सबसे पहले उनका हाथ सिर्फ अपने भाई के लिए उठता है, सबसे पहले, कि या अल्लाह मेरे भाई को हमेशा सलामत रख। मतलब जहाँ भाई की बात आती है, एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। और अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि मेरे दोनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। हम लोग में भी होते हैं, तन मन होता है, मगर हम लोग समझ जाते हैं। और मैं तो हमेशा मुझे घर में बोला जाता है इमोशनल बहुत होती है। तो हाँ, मैं हूँ, और मैं बदलना भी नहीं चाहती। मैं जैसी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। और मुझे बहुत बड़ी-बड़ी बातें बुरी नहीं लगती, मगर छोटी-छोटी बातें ना बहुत बुरी लग जाती है। और जब घर में कोई एक नाराज़ रहता है ना, तो ऐसा लगता है इसको कैसे मनाऊँ, ये कैसे मतलब मान जाए, इसको कैसे खुश करूँ, ये भाई नाराज़ है, वो भाई तो ऐसा भी कभी ऐसा हुआ नहीं है। और हमेशा ये सोचती हूँ मेरे बहन भाई बहुत खुश रखें। मेरे पास उतनी दौलत है नहीं, और दुआ ही है, अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकती हूँ कि उनकी नाराज़गी कभी ना हो। हम 6 बहन, आधी ज़िंदगी तो कट ही गई है, अब आधी बची है, अब इसमें क्या ही नाराज़गी एक दूसरे से। हम लोग ने